गाइस एफआरपी लॉक आप जानते ही हो होता क्या है। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो एक्चुअली होता ही है कि हम जब भी एफआरपी लॉक तोड़ते हैं तो जब हमारे पास मोबाइल आता है उस कंडीशन में हम यूट्यूब में सर्च करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वीडियो को फॉलो करते हैं। कुछ मोबाइल तो ऐसे है जो यूट्यूब के वीडियो को देख के सॉल्यूशन निकल जाता है, और कुछ मोबाइल ऐसे है जो सॉल्यूशन नहीं निकलता है। कुछ बिगिनियर मार्केट से सॉफ्टवेयर डलवाते हैं, एफआरपी लॉक अनलॉकिंग करवाते हैं। तो जो यूट्यूब में जिन एफआरपी के बारे में सॉल्यूशन नहीं मिला है आपको, उनका एक रीज़न होता है कि आपको सॉल्यूशन क्यों नहीं मिला। तो उन रीज़नों के बारे में इस वीडियो में कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको शायद नहीं पता होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने वाईफाई कनेक्ट किया और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नेट के अंदर मैं गूगल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं से भी जाऊँ, चाहे मैसेजिंग बॉक्स के जाऊँ, चाहे ब्लूटूथ के अकॉर्डिंग जाऊँ, चाहे वाईफाई ऐड में जाऊँ, किसी भी एंगल से मुझे सिर्फ नेट पे जाना है, मतलब गूगल में जाना है, जिसके अकॉर्डिंग मैं कोई ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकूँ और इसका जो एफआरपी है उसको अनलॉक कर सकूँ। तो अब मैं इसमें सिंपली देख रहे हो, मैंने इस तरह से सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये एसिड आ गया, मतलब गूगल का ब्राउज़र खुल चुका है। तो कुछ मोबाइल में तो खुलता ही नहीं है, आता ही नहीं है। अभी इसमें चलो मान लो ये आ भी जाता है, फिर भी आगे मुश्किल होता है कि जो हम यूट्यूब को देख के जो फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो ऐप डाउनलोड नहीं होता है। कोई जैसे कि इसमें देखो एरर मिल रहा है, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन डिसलाइन टू सिक्योरिटी रीज़न, एरर मिल गया। अब आप गूगल की सहायता ले नहीं सकते क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है ये। अब इसका वर्जन मुझे कैसे मालूम पड़ा, मैंने क्या किया, हार्ड रीसेट जैसे हम सैमसंग में करते हैं, हार्ड रीसेट के अंदर जाने के बाद में इस टाइप का लोग मिलता है। तो इसमें जो नंबर है ना, आपको ये U4 दिख रहा है ना, ये हो गया बाइनरी। कहने का मतलब है ये अगर 1 होगा तो शायद ये सिक्योरिटी रीज़न वाला ऑप्शन आता ही नहीं। लेटेस्ट सिक्योरिटी है तो मतलब कंपनी अपडेट करते रहती है तो सिक्योरिटी को हैवी करते रहता है, जिसके अकॉर्डिंग जो है आप बाईपास ऐप डाउनलोड करोगे तो नहीं होगा। अब मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा जो शायद सक्सेस हो जाए। अब इसके एफआरपी गूगल्स की सहायता से तो हुआ नहीं सॉल्यूशन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटर के मैं पहले से दूसरे मोबाइल में जो ऐप मुझे डाउनलोड करने थे वो ऐप दो ये है, एक तो क्विक शॉर्टकट है और एक इसका वर्जन हमने देखे थे, एक तो बाइनरी 4 था और गूगल 6.0 था। ये जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट था देखने का। तो वो गूगल अकाउंट मैनेजर 6.0 मैंने डाउनलोड किया और क्विक शॉर्टकट मेकर जो है वो डाउनलोड कर लिया। करने के बाद में उसको मैंने मेमोरी कार्ड में डाला, मेमोरी कार्ड डालने के बाद में इस मोबाइल के अंदर इंसर्ट किया। अब मैं सेम पोजीशन में वापस गूगल के अंदर जाऊंगा। गूगल तो यही कर रहा है कि वेबसाइट के अंदर जाने नहीं दे रहा, लेकिन आप इंटरनली फाइल मैनेजर में तो जा ही सकते हो या सेटिंग के अंदर जा ही सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, एफआरपी लॉक काफ़ी सारे रीज़न से टूटते हैं। आपको मोस्टली 3-4 रीज़न आप अगर फॉलो कर लोगे तो एफआरपी के 50% तक आपको नॉलेज हो ही जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं मेमोरी कार्ड के अंदर जाने के बाद में उन दो जो क्विक शॉर्टकट मेकर है और गूगल अकाउंट मैनेजर है, इन दोनों को मैं डाउनलोड करूँगा। और बाकी चीज़ें तो आप यूट्यूब में देख ही लिए किस तरह से क्या होता है। तो ये तो पहला रीज़न हो गया। एक रीज़न होता है कि ये मेथड भी फेल हो जाता है कुछ मॉडलों में, तब हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ ऐप्स भी आते हैं, मतलब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो सिर्फ इतना सा काम करते हैं कि आपको मतलब गूगल तक ले जाने में मदद करते हैं। उस कंडीशन में आपको कंप्यूटर में ड्राइवर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। मोबाइल को डाउनलोड मोड में कनेक्ट करो, चाहे ADB मोड में कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के बाद में आपको उस ऐप में क्लिक का ऑप्शन आता है, तो सीधा क्या करता है, आपके बाईपास को है ना साइड कर देता है, तो सीधा यूट्यूब ओपन हो जाता है डायरेक्ट ऐप की मदद से, जिसके अकॉर्डिंग आप यूट्यूब के थ्रू आगे का फॉलो जानते ही होंगे किस तरह से ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। वर्जन सैमसंग में इस तरीके से मिल जाता है हार्ड रीसेट करने में। उसके बाद में आप डाउनलोड मोड अगर लेते हो उसमें भी वर्जन दिख जाएगा, बाइनरी कौन सा है और कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है, वो चीज़ें दिख जाएगा। अभी आप देख पा रहे हो सब चीज़ें सिंपल सा हो गया। लेकिन जब कस्टमर लेके आता है ना मोबाइल हाथ में, तो उस टाइम पे हम सिर्फ हड़बड़ी से हो जाता है कि यार जल्दी से एफआरपी लॉक टूट जाए, और उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा प्रयास करते नहीं है और मोबाइल जो है मार्केट से करवाना पड़ता है फिर मुश्किल में। कुछ कस्टमर तो लेके ही चले जाते हैं हाथों हाथ, क्योंकि उनको इमरजेंसी में होता है। तो सॉफ्टवेयर तो ये तो एक मेथड है बाईपास लॉक तोड़ने का। ज़रूरी नहीं है कि हर मोबाइल बाईपास ही लॉक टूटे, किसी में बॉक्स की सहायता लेना पड़ता है, किसी में क्रैक टूल भी। आजकल तो UMT को छोड़ के मिराकल और MRT का क्रैक अवेलेबल है, उनके अकॉर्डिंग लेटेस्ट वर्जन जो है वो टूट जाते हैं। और मतलब कुछ मिला के ये है, बॉक्स तो तभी यूज़ करें जिसका हैवी शॉप हो, कंटिन्यू डेली 3-4 मोबाइल आता हो, वो बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। बाकी जिसके पास 15 दिन में 1 मोबाइल 2 मोबाइल आते हैं वो विदाउट बॉक्स से अनलॉक कर लेते हैं।
ये जो FRP सॉफ्टवेयर का जो ये लाइन है ना, ये कहना ये इतना इजी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर कोई बंदा अगर सॉफ्टवेयर की लाइन को अंदर तक जितना अंदर जाएगा उतना ज़्यादा उसका दिमाग खुलेगा और उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। कहने का मतलब है ये कोर्स ऐसा है, 1 महीने में कोई बिगिनर सीख नहीं सकता। हज़ारों तरह के एरर आते हैं, हज़ारों तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है वर्जन में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वर्जन का भी पता नहीं पड़ता कौन सा वर्जन डला हुआ है, कैसे लॉक तोड़े, मतलब हर तरह से मुश्किल मेथड फेल हो जाता है। तो जितना आप इसमें गहराई तक जाते रहोगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होते रहेगा। और ये FRP का मैंने सिर्फ एक बाईपास तरीका बताया, ऐसे कई सारे रास्ते होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पास में कोई दूसरा फ़ोन जो सिम होता है, सिम को पुक लगा के उसके अकॉर्डिंग भी सैमसंग में कुछ लेटेस्ट मॉडल जैसे आ रहे हैं, A30 A10 जो मॉडल आ रहे हैं उनमें पुक कोड लगा के लॉक तोड़े जाते हैं। वो भी तो पुक कोड लगाए, चाहे सिम लॉक लगाए, चाहे वाईफाई कनेक्ट करे, चाहे ब्लूटूथ कनेक्ट करे, कुल मिला के ये उनको नेट पे जाना पड़ता है। अब नेट पे जाने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, किसी में कुछ काम आता है, किसी में कुछ काम आता है, किसी में ब्लूटूथ काम नहीं आता तो किसी में ब्लूटूथ काम आता है, किसी में बाईपास सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से वाला काम आता है तो किसी में नहीं आते काम, तो किसी में इस तरह का जो मेमोरी कार्ड वाला सिस्टम काम आता है तो किसी में काम नहीं आता। तो जितना आप इस पर प्रयास करते रहोगे, जितना मोबाइल आते रहेगा, कस्टमर से टाइम लेके सारे दिन भर उसमें उंगली करते रहो, तो ऑटोमेटिक जो है आपको नॉलेज हो जाएगा और धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ जाएगा।